महंगाई, बेरोजगारी, संसद सुरक्षा चूक समेत कई मामलों को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी को घेरने की रणनीति में व्यस्त इंडिया गठबंधन के सामने आज फिर एक और नई चुनौती है। ये चुनौती है पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता, जिसका असर न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी दिखाई दे रहा है। दरअसल कतर में पूर्व भारतीय नौसैनिकों की मौत की सजा पर रोक लग गई है। इसे भारत की बड़ी कूटनीति और पीएम मोदी की बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि दिसंबर की शुरुआत में पीएम नरेंद्र मोदी ने कतर के शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की थी और ये एक बड़ा फैसला उसी मुलाकात का असर है। ये बड़ा फैसला ऐसे वक्त में आया है जब देश में कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कतर पर भारत की कूटनीतिक जीत को बीजेपी पीएम मोदी की बड़ी कामयाबी के तौर पर भुनाएगी। आगामी लोकसभा चुनावों की रैलियों में बीजेपी इस मुद्दे को देश की जनता के सामने लेकर जाएगी। बीजेपी इस मुद्दे पर चुनावी फायदा लेने की भरपूर कोशिश करेगी। पीएम मोदी ने कतर के शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी से दुबई में COP 28 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने काफी देर तक बातचीत भी की। मुलाकात के एक दिन बाद 2 दिसंबर को पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा था कि कल दुबई में COP 28 शिखर सम्मेलन के मौके पर कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मिलने का अवसर मिला। द्विपक्षीय साझेदारी की संभावना और कतर में भारतीय समुदाय की भलाई पर हमारी बातचीत अच्छी रही। कतर की ओर से इस मुलाकात को लेकर कोई खास जानकारी नहीं दी गई है। पीएम मोदी ने हाल ही में कहा था कि जब सभी से उम्मीद खत्म हो जाती है तब मोदी की गारंटी शुरू होती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मोदी की गारंटी का फार्मूला बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। कतर में 8 पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा पर रोक इसका एक बड़ा एग्जाम्पल बनकर उभरा है। बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी का जिक्र करते हुए कतर मामले को जनता के सामने जरूर उठाएगी। पीएम मोदी कई जनसभाओं में बोल चुके हैं कि देश या देश से बाहर भारत के नागरिकों की सुरक्षा सरकार के लिए पहली प्राथमिकता है। रूस और यूक्रेन मुद्दे के दौरान भी कई भारतीयों को सुरक्षित भारत लाया था। वहीं हाल ही में इजरायल और हमास युद्ध के दौरान भी भारतीयों की युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित घर वापसी हुई थी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि दुनिया में पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता का फायदा बीजेपी लोकसभा चुनाव में मिलना पूरी तरह से तय है। बता दें कि भारत और कतर के बीच 2 दिसंबर 2014 को एक संधि हुई थी। इस संधि के तहत भारत और कतर दोनों देश एक दूसरे की जेलों में बंद नागरिकों को अपनी बाकी बची सजा काटने के लिए उनके देश भेज सकेंगे। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि पूर्व भारतीय नौसैनिकों के मामले में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। वह अपनी बची हुई सजा भारत की ही जेल में काट सकते हैं। वीडियो डेस्क NDT ऑनलाइन।